नमस्कार दोस्तों, अर्चना भजन भक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि लोगों की बातों पर आप जितना ध्यान देंगे, खुद पर विश्वास कम होता जाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास कर खुद के दम पर आगे बढ़ो और स्वयं ही अपना मार्ग तय करो। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। किस बात को लेकर परेशान हो, कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं, ये ईश्वर पर छोड़ दो। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे, स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल हो जाएगा। स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। नित्य अच्छे कर्म करो और लोगों की भलाई करो और उन्हें सही राह दिखाओ। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। इसलिए ज्ञानवान बनो। जो हो गया वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा होगा और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ ही नहीं है जब तक उसमें कही गई बातों को आप अपने जीवन में अवतरित ना करें, उनका पालन ना करें। रावण बुद्धिमान अवश्य था, किंतु ज्ञान नहीं। उसकी अज्ञानता ने उसके क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया था, जो उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए कोई ना कम प्रिय है और ना ही कोई अधिक। वह ज्ञान व्यर्थ है जो सिर्फ तुम तक ही सीमित है। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिससे समाज एवं जगत का कल्याण ना हो। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता कर रहे हो? तुम क्यों भयभीत हो रहे हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के नज़दीक लाता है या ईश्वर से दूर कर देता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करो। जब जब इस धरती पर आप अहंकार और अधर्म चरम सीमा पर होगा, तब तक उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं अवश्य अवतार लेता हूँ। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी सोच के किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वह दान सात्विक माना जाता है। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के मन पर सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन एक सेठ के घर से एक भिखारी निकल रहा था। उसने सेठ से कहा, एक गिलास पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है। बहुत दूर से पैदल चलकर आया हूँ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो सेठ बोला कि अभी आदमी नहीं है, आदमी आ जाए तो पानी दे दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद उस भिखारी ने कहा कि आप कृपया करके एक गिलास पानी पिला दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मेरे प्राण निकल रहे हैं और आसपास में किसी का घर भी नहीं है। तो उस सेठ ने कहा, मैंने कहा ना कि आदमी आने वाला है, वह आ जाए तो आपको पानी मिल जाएगा। फिर वह भिखारी उस सेठ से कहने लगा, तुम खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते? थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। आजकल यही हो गया है, यहाँ कोई आदमी बनने को तैयार नहीं है। बस लोग एक दूसरे को नोचने में लगे हैं, एक दूसरे का फ़ायदा उठाने में लगे हैं। इसीलिए ही कलयुग को मतलबी युग कहा जाता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से अपने मतलब से ही जुड़े हैं। गीता का उपदेश यह है कि ज़िंदगी में कभी भी खुद को किसी का ज़रूरतमंद बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी की ज़रूरतमंद नहीं होते, तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप ज़रूरतमंद हो जाओगे, वह आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन
आपने अपने जीवन का किसी का ज़रूरतमंद बना लिया, उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि आप जिसके ज़रूरतमंद हो और वह आपका फ़ायदा ना उठाए। इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी खुद को किसी का ज़रूरतमंद मत बनाना। गीता हमें सिखाती है कि असफलता के डर से दोबारा प्रयास ना करने वाला मनुष्य जीवन में बड़ी कामयाबी कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का नाश हो जाता है। बड़ी कामयाबी एक ऐसे ताले में बंद होती है जो 5 चाबियों से खुलती है: सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म किए बिना मोक्ष की उम्मीद करना बेकार है। जब भी मनुष्य स्वयं की इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो वो वासना, आलस और लालच जैसी बुरी आदतें मन पर सवार हो जाती हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें कर्म में पूर्ण रूप से समर्पण अति आवश्यक है। इसके लिए धन की लालसा मन से निकालकर अपने कर्म पर केंद्रित होना चाहिए। कर्म को लेकर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, न कि उससे मिलने वाले फल के। अतः बिना फल की आशा किए जब कर्म करोगे तभी तुम फल की प्राप्ति के पात्र कहलाओगे। क्रोध सोचने की ताकत को हर लेता है, जिस वजह से सही फैसला ले पाना कठिन हो जाता है। यदि आप कर्म फल प्राप्ति की लालसा व लालच हेतु कर रहे हैं तो कर्म कभी आपकी उम्मीद के अनुसार प्राप्त नहीं होगा। बुरे कर्म से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतर तरीका है मन में अच्छे विचारों को आने दो और सकारात्मकता से सोचो। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है। हमारे सोचने का तरीका और आदतें वैसे ही बनेंगी जिस तरह से लोग और माहौल में हम अधिक समय बिता रहे होंगे। मनुष्य जीवन में वही करता है जो भी वह देखता है, सुनता है, समझता है। जो व्यक्ति किसी अच्छे कर्म को करते हुए उसे ही अपना सौभाग्य और पुरस्कार मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्म फल उम्मीदों से कहीं अधिक मिल जाता है। बड़े लक्ष्यों के निर्माण और सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाकारी बनना होगा। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं वहाँ सिर्फ सर्वनाश ही होता है। कोई आपसे बड़ा है या छोटा है, अगर वह रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वह रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। गीता हमें यह भी सिखाती है कि कई बार हमें नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह मिटाना पड़ता है। श्री कृष्ण ने कुंती से पूछा था कि क्यों तुमने इतना बड़ा महायुद्ध करवा दिया? तो श्री कृष्ण ने बोला कि अधर्म बहुत बढ़ गया था और इस अधर्म का पूरी तरह से नाश करने के लिए, एक नए युग को लाने के लिए पुराने का सर्वनाश करना बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई महल पूरी तरीके से भंगार हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, तो उसे पूरी तरीके से तोड़कर फिर से बनाना पड़ता है। ऐसे ही आपके जीवन में भी आपको कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरीके से मिटाना होगा। जब भी ज़िंदगी में खुद को अकेला महसूस करो तब यह सच्चाई को ठीक से समझना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन तो जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वो भी हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। औरों से तो उम्मीद ही क्या करना। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना कि वो ईश्वर सदा आपके साथ है, वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं
कि कोई मनुष्य चाहे मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतानें हैं। इंसान को ईश्वर की ही संतान कहा गया है। इसलिए आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। इसीलिए गीता का यह उपदेश हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाते हैं, इसीलिए अकेलेपन से डरना, दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। गीता कलयुग के मनुष्यों को यह बताती है कि आजकल के युग में बहुत ज़्यादा अच्छे मत बनो, नहीं तो ये दुनिया आपको लूट कर कंगाल कर देगी। पांडवों की कहानी यह शिक्षा देती है कि ज़्यादा अच्छा बनना आपको कई बार बहुत दुख दे सकता है। जो पांडव हमेशा धर्म पर चलते थे, कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उनका सारा राजपाट चला गया। उनकी पत्नी को भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की गई, भिक्षा लेकर के उन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। यह तो तब की बात है, आज की दुनिया तो और भी बदल चुकी है। लोग अच्छे इंसान को इज्जत कम देते हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। लोग आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, आप दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी करते जाते हैं और लोग सिर्फ आपका फ़ायदा लेने में लगे रहते हैं। इसीलिए आज के ज़माने में खुश रहना है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छे मत बनो। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।